लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे। सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। सिर्फ रोकना नहीं है, उसको ठोकना भी है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে দুদিন আগেই। সেখানে ভারতের ডিফেন্সের জন্য বিপুল টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে সবথেকে বেশি বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। आखिर दोस्तों डिफेंस बजट आ ही गया। लगभग 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट। यह है मोटा मोटी 12.9% पूरे बजट का। दोस्तों अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद नंबर 2 पे है। और कभी भी इतना बड़ा डिफेंस का बजट नहीं दिया गया। तकरीबन 75 अरब डॉलर हम कह सकते हैं इन शेयर डॉलर टर्म्स, अगर आप समझना चाहें तो। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्या क्या है, क्योंकि आंकड़े हैं, शायद आपको अच्छे लगे ना अच्छे लगे, लेकिन एनालिसिस आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था तकरीबन 6.2 लाख करोड़ का यह बजट है। 12.9% पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का यह है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि सर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच निर्मला सीतारमण जी। यहां पे जो कैपिटल आउटले है दोस्तों, कैपिटल आउटले क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं, यह है 1.72 लाख करोड़, यानी कि 1,72,000 करोड़। कैपिटल आउटले वो होता है जिससे आप नई नई चीजें खरीद सकते हैं, कैपिटल असेट एक्विजिशन कर सकते हैं। आपको अगर कोई हवाई जहाज खरीदना है, कोई पनडुब्बी खरीदनी है, कोई ये करना है वो करना है, तो 1.72 लाख करोड़ इसके लिए दिया गया क्लियर कट बजट कि बॉस इस पूरे में इतने का खरीद लो, आपको जो नए नए वेपन्स लेने हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस 1.72 लाख करोड़ में 1.05 लाख करोड़ डोमेस्टिक है, यानी कि भारत के अंदर खर्च करा जाएगा। आज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इशू क्या है। फिर मैं इस बजट को जोड़ूंगा कि यूके का गला क्यों सूख गया है। हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे। और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, फिर बताता हूं। 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल बजट है इनका कि हथियार खरीदो, जिसमें से 1.05 करोड़ ये कह रहे हैं साहब डोमेस्टिक। अच्छा, जब आप मोटा मोटी आप 1 लाख करोड़ पकड़ लो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, मोटा मोटी 1 लाख करोड़ आप पकड़ लो। जब आप डिफेंस में 1 लाख करोड़ मार्केट में डालते हो, ठीक है, आपने 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए, तो इससे इतनी हलचल होने वाली है दोस्तों, इतनी हलचल होने वाली है कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार पैदा होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एक हवाई जहाज चाहिए। आपने बोला साहब ठीक है, 1 लाख करोड़ में से हमने 20,000 करोड़ रुपए हवाई जहाज के एक्विजिशन में डाल दिया। 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, आपने बोल दिया, वो बनाना शुरू उन्होंने कर दिया। अच्छा, पूरा का पूरा जो तेजस है, कोई सा भी मॉडल हो, पूरा का पूरा तेजस HAL बना ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी कंपनी पूरा का पूरा माल नहीं बनाती, दुनिया में कोई भी कंपनी हो। इवन जो मर्सिडीज अपनी गाड़ियां बनाता है, उसके टायर तो गुडियर बनाता है, या कोई ब्रिजस्टोन बनाता है, या कोई थर्ड कंपनी मिशेलिन बनाती है, यानी कि टायर कोई और बनाता है, उसका म्यूजिक सिस्टम कोई और बनाता है, उसके एयरबैग कोई और बनाता है, उसका स्टीयरिंग कोई और बनाता है, भाई उसके शीशे कहीं और से आते हैं, उसका एयर कंडीशनर कोई और बनाता है, उसके जो तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, जो कई 100 मीटरों के तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, पूरी वायरिंग होती है, वो कोई और। यानी कि एक कार, सिर्फ एक कार जो जमीन पे चलती है दोस्तों,
को बनाने के लिए कई 100 फैक्ट्रियां लग जाती हैं जो अलग अलग सामान देती हैं। कोई स्क्रू दे रहा है, कोई बोल्ट दे रहा है, कोई कह रहा साहब हम फास्टनर सप्लाई करते हैं, सिर्फ फास्टनर सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। कोई कह रहा है हम इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करते हैं, ये हम प्रोवाइड करेंगे, कोई कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी सप्लाई चेन तैयार हो जाती है। समझ गए आप? मैं सिर्फ एक कार की बात कर रहा हूं, मर्सिडीज की। मर्सिडीज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह ब्रांड दुनिया में सबने सुना है। यही चीज मारुति की है, यही चीज होंडा की है, यही चीज हर एक गाड़ी, हर एक मोटरसाइकिल, हर एक साइकिल, हर एक सिलाई मशीन, हर एक माइक्रोवेव, हर एक वॉशिंग मशीन, हर एक चीज की यही कहानी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज की, हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस के हिसाब से तो कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी भाई, कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी। अच्छा तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम सॉफ्टवेयर, तुम हार्डवेयर, तुम इसके पहिए, तुम ये फलाना ढिमका। तो ये सप्लाई चेन पूरे भारत में फैलेगी आपकी। समझ रहे हैं आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि इन्होंने बोला फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं कि ठीक है साहब हम 10,000 करोड़ के या 5,000 करोड़ के हमने ड्रोन लेने हैं, ड्रोन पे हम तवज्जो देंगे, ड्रोन पे हम फोकस करेंगे, 5,000 करोड़। ये सारे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों मैं, मुझे नहीं पता इसके कितने ड्रोन आने, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, और ये इनको भी नहीं पता। अब ये डिसाइड करेंगे बाद में कि किसको कहां क्या फिट करना है। तो मोटा मोटी एक बजट है। मैं आपको ये बता रहा हूं, कल चल के ये कहते हैं कि हमें 5,000 करोड़ के ड्रोन चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए के अगर ये ड्रोन खरीदते हैं तो भाई साहब 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, नई फैक्ट्री खुल गई 100। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में खुली है जिसमें कि हो सकता है 200 लोग काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में 1,000 लोग काम कर रहे हो, किसी में 500 काम कर रहे हो। इस तरीके से पूरा भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और ये जो फैक्ट्रियां खुल गई, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी 10 लोगों ने जब ये चीजें ले ली, जब ये पूरा खरीद लिया, ये सब सामान, ड्रोन खरीद लिए, तो देख के जब राफेल के साथ क्या हुआ था आपको पता है? जब राफेल फ्रांस ने पहली बार बोला, भारत ने बोला कि साहब हमें पसंद है, फ्रांस ने बोला ठीक है ले लो। इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर फॉर राफेल। आपको पता नहीं पता शायद, इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर। जब सबसे पहले विदेशी फ्रेंच एयरफोर्स में चल रहा था वो, लेकिन फ्रेंच एयरफोर्स के बाहर कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा था राफेल। लोगों ने बोला पता नहीं कैसा है यार, कोई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब भारत ने इस्तेमाल करना शुरू करा और भारत ने बोला यार ये तो A1 है, हमें पता था A1 है इसलिए हमने खरीदा है, तो यार हमें भी दे दो। अच्छा 20 हमें भी दे दो, 15 हमें भी दे दो, 4 स्क्वाड्रन हमारी भी। इस तरीके से लोगों ने फिर ऑर्डर देना शुरू करा। यही आपके ड्रोन्स के साथ होगा। ड्रोन सिर्फ एक उदाहरण है, राइट? आज की तारीख में हमारी नेवी के लिए दोस्तों, हमारे कितनी शिपयार्ड्स हैं जो काम कर रही हैं। कोचिन की है, वो गार्डन रीच शिपयार्ड है जो वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में, और अलग अलग शिपयार्ड्स हमारे नेवी के लिए काम कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड के लिए पानी के जहाज बना रहे हैं। यही कल चल के अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, सब देशों के लिए यही लोग बनाएंगे हथियार। आपको पता है भारत टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम आ गया दुनिया में। टॉप 25 में भारत घुस गया। एक जमाने में जो भारत कुछ नहीं बनाता था यहां पे ढंग का, और कुछ ही साल पहले की बात है ये, 10-12 साल पहले की, कि हम लोग ढंग का बहुत कम बनाते थे, बहुत कम बनाते थे ढंग का। आज की तारीख में भारत उस टॉप 25 के ब्रैकेट में घुस गया। 2-3 साल के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, आज का वीडियो आप सेव करो, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से बजट पास कर रहे हैं, और भी चाहिए, अब इसमें पैसा और भी आना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को, राइट? तब जाके मजा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज का भी बजट ये बुरा बजट नहीं है, ये अच्छा बजट है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि जो इकोसिस्टम डेवलप होगा, ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म। तो एक बार बजट देके इसको रोकना नहीं, इसको बार बार देके 10, 20, 25 साल में एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम बनाओ कि दुनिया बोले यार हमें जो वेपन चाहिए ना, हमें भारत से चाहिए। और सिर्फ तेजस ही क्यों, 10 किस्म के एयरक्राफ्ट। इसीलिए बहुत जरूरी है प्राइवेट कंपनियों का। मैं कई जगह बैठता हूं यार, लोग कहते हैं नहीं प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट तो अपना फायदा सोचेगा, प्राइवेट को तो सिर्फ अपने ही फायदे की लगी रहेगी। और किसका फायदा सोचे? आपका मेरा सोचे? वो जाहिर सी बात है अपना फायदा सोचेगा। ओ भाई आप एक बात बताओ, आप मारुति की कार खरीदते हो, आप हीरो होंडा की बाइक खरीदते हो, या जिसकी भी स्प्लेंडर जो भी आती है मुझे नहीं पता, बाइक खरीदते हो, वो कंपनी किसका फायदा सोचती है? अपना ही सोचती है ना। लेकिन उसका फायदा कब है? उसका फायदा तब है जब लोग उसकी बाइक खरीदें, तभी तो उसका फायदा है। और आप जो हैं, आप उसकी बाइक क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए उसकी बाइक खरीदेंगे क्योंकि टॉप क्वालिटी है, कम दाम में, A1 सर्विस है, A1 परफॉर्मेंस है, तभी तो आप पैसा दोगे अपना, तभी तो आप पैसा दोगे, वरना आप क्यों दोगे पैसा?
यही चीज होती है डिफेंस में भी। भाई आप देखो, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, डज नॉट मैटर। मैं तो इसके पूरे फेवर में हूं कि प्राइवेट कंपनी को बोलो कि तुम ही बनाओ। प्राइवेट कंपनी ही बना सकती है, सरकारियों के बस का नहीं है भाई। हमने देख लिया 76 साल से ये कुछ नहीं करते, फाइल एक जगह से दूसरी जगह इनकी जाती रहती है। अब जाके HAL में हरकत आई है और HAL अब बहुत तेजी से काम करना HAL ने शुरू कर दिया है। ठीक है, टैलेंट पहले भी था दोस्तों, टैलेंट पहले भी था, लेकिन जब समीकरण टॉप पे बदलते हैं ना, जब ऊपर से पूरी जिसको कहते हैं लीडरशिप बदलती है और फिर लीडरशिप कहती है कि भैया मैं ये चाहिए, जब लीडरशिप क्लियर होती है नीचे वाले अपने आप क्लियर हो जाते हैं। HAL में पहले टैलेंट नहीं था, बिल्कुल था, 100% था। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग द राइट पॉलिटिकल डायरेक्शन। इसरो का देख लीजिए, आपने कभी इसरो को देखा होगा, ये सैटेलाइट छोड़ी ये छोड़ी, आपने इसरो का नाम बहुत पहले सुना होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी इसरो ने रॉकेट्स भेजे हैं, जितनी सैटेलाइट्स भेजी हैं, जितने कीर्तिमान कायम करें, आपने कभी सोचा था अपनी लाइफ में? जो मेरे उम्र वाले हैं, मुझसे भी छोटे हैं 10, 15, 20 साल, आप सोचो कभी आपने सुना था कि इसरो ने यह काम कर दिया? जड़ें हिला दी सबकी पूरी। आज की तारीख में नासा पूछ रहा है कि भाई तुम लोग करते क्या हो यहां पे बैठ के, इतने सस्ते में इतनी कामयाबी चंद्रयान 3 तुमने पहुंचा दिया। दोस्तों यही इकोसिस्टम जब बनता है ना एक साथ, तो हर एक चीज के साथ फिर वो इकोसिस्टम बनता है। यहां पे और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं डिफेंस बजट से लेके, लेकिन मैंने सोचा कि आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं ना, कि अपना इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, वाह भाई वाह, ये स्टोरी उसकी है। यहां पे अगर आप देखें 2019 में जो डिफेंस बजट था वो 3.19 लाख करोड़ था, 2020 में 4.71 करोड़ हुआ, 2021 में 4.78 करोड़ हुआ, 2022 में हुआ 5.25 लाख करोड़, 2023 में हुआ ये 5.93 लाख करोड़, और यही जंप करा 2024 में 6.21 लाख करोड़। अब दोस्तों जो भारत का जो बजट है ये तकरीबन 75-76 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, लेकिन जो चाइना का बजट है, चाइना का बजट भारत से 3 गुना से भी ज्यादा है। चाइना का बजट है 231.36 अरब डॉलर, 231 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, तो फिर भी हमसे करीब ये 325-330% ज्यादा है। पाकिस्तान का तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर का है। तो यार पाकिस्तान के डिफेंस बजट से हमें क्या करना, उनका बेड़ा ही गर्क है। लेकिन अगर आप चाइना को देखें और चाइना से थ्रेट को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा डिफेंस बजट हर सूरत में चाइना से हमने कट टू कट, अगर चाइना के पास है तो हमारा, लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। सिर्फ रोकना नहीं है, उसको ठोकना भी है। और उसके लिए आज मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफेंस बजट अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग नो, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, मैं कह रहा हूं अच्छा है, लेकिन हमें इससे कहीं ज्यादा चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।